Hello everyone, you are welcomed back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss next paragraph number 4 for class 11th, and the title of this paragraph is Role of Youth in National Development और Role of Youth in National Development। इससे पहले हम 3 पैराग्राफ जो वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो आप उनको देखें अच्छी तरह से। देखो, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि आप अपने व्यूज़ इसके अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो किताब में लिखा है या जो आपको वीडियो में करवाया जाता है वही आप रटें, मेमोराइज करें। नहीं, यदि आपकी रेंज वहाँ तक नहीं है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, ठीक है, और अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी ऐसे को लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है 5, 10, 20 मिनट, कुछ भी अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे आप गलत लिखो चाहे ठीक लिखो, ठीक है, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे वो राइट हो, ठीक है, बस आप लिखते जाओ, ठीक है, और फिर कंक्लूजन ही निकालो कि कौन कौन सी लाइनें ठीक है, कौन कौन सी बिल्कुल सही लिखी है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही जो व्यूज़ हैं, वोकैबुलरी है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। भी राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय जो विकास होता है किसी भी देश के लिए, तो राष्ट्रीय विकास में युवा का क्या रोल है, युवा की भूमिका क्या है, ठीक है। मतलब जो युवा व्यक्ति होते हैं, आपको पता होगा इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% युवा हैं, ठीक है, 50% युवा। देखो, द यूथ ऑफ अ नेशन आर इट्स रियल स्ट्रेंथ। भी एक राष्ट्र के जो युवा हैं, राष्ट्र के युवा उसकी वास्तविक ताकत होते हैं, वास्तविक मजबूती होते हैं। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी से भरे हुए होते हैं। दे हैव द पावर टू एक्ट, और उनमें पावर टू एक्ट होती है, उनमें काम करने की शक्ति होती है, उनमें एंथुजियाज्म, जील होता है, जोश होता है। दस दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो यही वजह है कि इसी प्रकार वे राष्ट्रीय विकास में अपनी अहम भूमिका प्ले कर सकते हैं, निभा सकते हैं। They can help to increase production in all fields of agriculture and industry. अब वो क्या कर सकते हैं, वो हर क्षेत्र में, इन ऑल फील्ड्स, वो हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एकेडमिक हो, कोई भी, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ भी हो, मतलब वो हर फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। दे कैन हेल्प इन द फील्ड्स ऑफ पावर जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिसर्च। अब देखो, वो पावर जनरेशन में, पावर जनरेट करने में, मतलब, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, सूचना तकनीक के अंदर, और स्पेस रिसर्च के अंदर, जो अंतरिक्ष शोध हैं, अंतरिक्ष शोध हैं, उनके अंदर क्या कर सकते हैं, हर फील्ड में वो हेल्प कर सकते हैं। इन शॉर्ट, देयर इज नो फील्ड इन विच द यूथ कांट प्ले देयर कंस्ट्रक्टिव रोल। तो शॉर्ट में कहें तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर युवा अपना जो कंस्ट्रक्टिव रोल है वो अदा ना कर सके। कंस्ट्रक्टिव, निर्माणात्मक, रचनात्मक, ऐसा फील्ड जिसके अंदर युवा पार्टिसिपेट ना कर सके, ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं। दे कैन ट्रांसलेट ड्रीम्स इनटू रियलिटी, वो सपनों को सच्चाई में बदलने की ताकत रखते हैं, वो सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। द यूथ आर फुल ऑफ आइडियलिज्म, जो यूथ होते हैं वो, उनके अंदर आइडियलिज्म भी होता है, आइडियल भी होता है, वो आइडियल होते हैं। आइडियल मतलब, आइडियलिज्म क्या हो गया, आदर्शवाद। They can use their idealism to fight the evils that are eating into the vitals of the nation. ईटिंग इंटू का मतलब होता है जो बर्बाद करते हैं, ठीक है, बर्बाद करने वाले, द विटल्स ऑफ द नेशन।
यूथ आइडियलिज्म से भरे हुए होते हैं और उनका जो आइडियलिज्म है, उनका आइडियलिज्म समाज में फैली हुई या राष्ट्र के महत्व को खत्म करने वाली बुराइयों को वो क्या कर सकते हैं, वो उनको दूर कर सकते हैं, उनको इरेडिकेट कर सकते हैं वो। दीज एविल्स इंक्लूड करप्शन। वो कौन कौन से हैं? वो जो इविल्स हैं, जो बैड एविल्स हैं, जो इविल्स हैं समाज के अंदर फैली हुई हैं, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग जो अभी अभी देखने को मिल रहा है, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, फीमेल फ्यूटिसाइड एंड द डाउरी सिस्टम। मतलब इतनी सारी जो बुराइयां हैं उनको फाइट करने के लिए, उनको टैकल करने में अहम रोल किसका रहता है, विटल रोल किसका रहता है, यूथ का, युवा का। तभी तो पार्लियामेंट के अंदर ये आह्वान किया जाता है कि जितने भी युवा यदि आगे जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वो उतने ही देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यू माइंड न्यू थॉट, ओल्ड माइंड ओल्ड थॉट। तो ये जो एविल्स हैं जैसे कि करप्शन है, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग है, काला बाजारी है, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकवाद है, एंड टेररिज्म आतंकवाद, फीमेल फ्यूटिसाइड, ठीक है, फीमेल फ्यूटिसाइड भली भांति परिचय है आप इसे, ठीक है, एंड द डाउरी सिस्टम। तो ये सभी जो बुराइयां, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे वो फीमेल फ्यूटिसाइड हो, चाहे कम्युनलिज्म, टेररिज्म, कास्टिज्म, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, कुछ भी हो, हर प्रकार की एविल्स को टैकल करने के लिए युवा आगे आए। तो युवा के अंदर ऐसी पावर है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो इन बुराइयों से लड़ सकते हैं। एंड इफ दीज एविल्स आर इरेडिकेटेड, और यदि इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, इरेडिकेट मतलब अपरूटेड, द नेशन विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग रैपिडली ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जो नेशन है वो विकास के कोर्स पर तेज गति से गति करने लगेगा। ठीक है, तो जो नेशन है वो डेवलपमेंट के कोर्स पर, ठीक है, मतलब कि वो विकास के रास्ते पर गति करने लगेगा, चलने लगेगा। इनफैक्ट द यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन। बेसिकली हमें आगे करते हैं ये। इनफैक्ट द यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन। वास्तव में जो यूथ होते हैं वो एक राष्ट्र का स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग का जो नीचे वाले स्तंभ लगाए होते हैं, पिलर होते हैं, यदि पिलर को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, पूरा जो रूम है वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसी तरह से क्या कहा जाता है, यूथ को पिलर्स ऑफ द नेशन। बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट दीज पिलर्स आर स्टडी एंड वेल बिल्ड। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो पिलर्स हैं वो स्टडी हों। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने चाहिए वो, एंड वेल बिल्ट, और उनको अच्छी प्रकार से बनाया गया हो। वेल बिल्ट हो वो, ऐसे नहीं कि उनके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाए उस मटेरियल में क्या बरती जाए, चीटिंग की जाए, नहीं। ठीक है, जिस तरह से एक पिलर के अंदर जैसे कंक्रीट मतलब आरसीसी का बनता है, तो उसके अंदर जो रेनफोर्स्ड है वो भी अच्छी प्रकार से अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो कोर्स और जो सैंड होता है, ठीक है, सैंड और जो बजरी होती है, ठीक है, उसका भी मिक्सचर है जो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यदि स्पेसिफिकेशन में कोई गड़बड़ होती है तो फिर वो पिलर की मजबूतता को शो नहीं करता। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब जो पिलर्स हैं, युवा रूपी जो पिलर्स हैं, वो स्टडी एंड वेल बिल्ट होने चाहिए, एंड दे शुड बी वेल educated and well informed about the latest developments in the world। और संसार में अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए उनको वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मतलब उनको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए और उनको वो शिक्षित होने चाहिए, अच्छी तरह से शिक्षित होने चाहिए। एंड दे शुड बी गिवन देयर ड्यू प्लेस ऑफ ऑनर इन सोसाइटी। और उन्हें समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट, आदर सम्मान दिया जाना चाहिए। दे शुड बी गिवन देयर ड्यू रोल इन द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। और क्योंकि और युवाओं को चाहिए कि वो राष्ट्र निर्माण में अपना जो ड्यू रोल है उसको प्रदान करें। ठीक है,
तो ये जो पैराग्राफ था, ठीक है, जो आपके मतलब रोल ऑफ द यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, जो बिल्कुल सही बात है कि युवा ही एक देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आई होप it clear to you. If you have doubt, comment it, and till then have a good day, stay home, stay safe.